नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आज की वीडियो में हम जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल। देखिए, ये जो स्टॉक है एक रिटेल फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि ये जो स्टॉक में जो शेयर होल्डिंग है ना, प्रोमोटर से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे मैक्सिमम जो है रिटेल पब्लिक ड्रॉप हुए 2017-18 के आसपास। किसी का भी अभी फ्रेश बाय नहीं होगा, जो भी होगा ना 2017, 18, 19 उसी ईयर के बीच में इसमें एंट्री हुआ हो, क्योंकि उसी टाइम मार्केट में चल रहा था मल्टीबैगर स्टॉक को लेकर। ये स्टॉक उसी टाइम ट्रेंडिंग में था मल्टीबैगर को लेकर। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में इस स्टॉक का किस टाइप का प्राइस बिहेवियर बन सकता है एंड फंडामेंटल क्या है एंड हमको इसमें लेना है या नहीं लेना है। स्टॉक को डिटेल्स में कवर करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आप स्टॉक मार्केट यूजर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, किसी भी स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो जो स्टॉक है कौन सा सेक्टर से बिलोंग कर रहा है। ये जो स्टॉक है प्लास्टिक प्रोडक्ट सेक्टर है एंड इंडस्ट्री भी यहाँ पे प्लास्टिक प्रोडक्ट है। एंड ये जो कंपनी क्या काम करता है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, पाइपिंग, infrastructure through manufacturing of micro irrigation systems, PVC pipes, HDPE pipes, plastic sheets, agro processed product, renewable energy solution and other agriculture inputs। ओके, एंड ये जो स्टॉक का मार्केट कैप है 2600 करोड़ के आसपास है। एंड ये जो कंपनी के पास रिजर्व कैश कितना है 5056 करोड़ का। इस कंपनी में जो एक पॉजिटिव पॉइंट लग रहा है वो है इसका रिजर्व कैश। मार्केट कैप से भी डबल इसके पास रिजर्व कैश है। करंट प्राइस क्या चल रहा है 41.6 का। बुक वैल्यू क्या है 85। प्राइस टू बुक वैल्यू बन रहा है 0.5 के आसपास, क्योंकि बुक वैल्यू से भी आधा दाम में अभी करंट प्राइस चल रहा है। डेप्ट टू इक्विटी क्या है 0.77, जो कि एक कंपनी धीरे धीरे करके डेप्ट को रिड्यूस कर रहा है। ईपीएस क्या चल रहा है 13.7 का। आरओसी है 4% का। आरओई है नेगेटिव अभी के लिए। अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखेंगे 0, क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर में एक कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट कर नहीं पा रहा था, लेकिन अभी जो मार्च क्वार्टर में एक कंपनी कुछ प्रॉफिट जनरेट किया है एंड आउट ऑफ द बॉक्स प्रॉफिट जनरेट किया है। ओके, रिटर्न देखेंगे लास्ट 5 ईयर का नेगेटिव 13% है, जो मल्टीबर्गर का जो डिस्कशन चल रहा था 2017, 2018 एंड 2019 ईयर में, जिसकी वजह से सारा रिटेल उसी ईयर में एंट्री हुए। रिटर्न लास्ट 3 ईयर में 59%, लास्ट 1 ईयर में 22%, क्योंकि जो कोविड टाइम में रैली आया था सारा कचरा भागे थे, ये भी उसके साथ चला गया था। अभी हम चेक करते हैं उसका पियर्स कौन कौन है। ओके, ऑस्ट्रल लिमिटेड इसका पियर्स है, सुप्रीम इंडस्ट्री, फिनोलेक्स, प्रिंस पाइप, बहुत ही अच्छा स्टॉक इसका पियर्स कंपनी है। अभी हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर चला जाते हैं। देखिए, मार्च 2021 यहाँ पे सेल्स था 1794 करोड़ का एंड अभी सेल्स कितना है 1745 करोड़ का। लगभग 9-8 क्वार्टर चला गया है, फिर भी सेल्स कांस्टेंट है, मतलब सेल्स में कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। ओपीएम देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो देखिए 9, 12, 13% के आसपास ऐसा चल रहा था, अभी हो गया है 7%, मतलब डाउन ट्रेंड में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। नेट प्रॉफिट क्या था, देखिए पिछले लास्ट 3-4 क्वार्टर यहाँ पे नेगेटिव चल रहा था, लेकिन बीच बीच में यहाँ पे प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मार्च 2023 में 977 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन उसका प्रीवियस 3 क्वार्टर में देखिए नेगेटिव प्रॉफिट आया था। फिर से बीच में देखिए यहाँ पे 279 करोड़ का प्रॉफिट आ गया था। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है 1 क्वार्टर प्रॉफिट, 3 से 4 क्वार्टर नेगेटिव प्रॉफिट, जिसकी वजह से प्रॉफिट कॉन्टिन्यूस क्वार्टर जनरेट कर नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ा इन्वेस्टर का इसके ऊपर अभी तक फेथ नहीं है। अगर आने वाले टाइम में इसका रिजल्ट कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट या प्रॉफिटेबल आता है, उसी केस में हम इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। अभी के लिए तो 1 क्वार्टर का प्रॉफिट के ऊपर हम भरोसा कर नहीं सकते हैं। अभी हम चलते हैं उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। यहाँ पे सबसे बड़ा खुलासा होता है, क्योंकि यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से इस कंपनी का मालिक है अभी रिटेल पब्लिक। इस कंपनी को अभी चला रहे हैं पब्लिक के पास है, क्योंकि पब्लिक यहाँ पे हाईएस्ट शेयर होल्डर है। प्रोमोटर देखिए यहाँ पे 28.37% शेयर होल्डिंग कर रहे हैं। लास्ट कुछ क्वार्टर में 26.91 से
2% के आसपास इंक्रीज किए हैं, फिर भी 28% के आसपास मालिक के पास शेयर होल्डिंग है। आप एक बार सोच कर देखिए, अगर कंपनी में उतना पोटेंशियल होगा तो मालिक उसका शेयर होल्डिंग इंक्रीज करना चाहिए, नहीं तो कम से कम 50% के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसको तो भी प्रॉफिट चाहिए ना। अगर कंपनी में दम है तो मालिक तो पहले प्रॉफिट कमाएगा, उसके बाद जाकर इन्वेस्टर के पास जाएगा। क्या आप मालिक यहाँ पे ऐसे ही डोनेट कर रहा है सबको, नहीं मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा, बाकी सब इन्वेस्टर ले लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसी कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिएगा जहां पे प्रोमोटर का अच्छा खासा कंट्रोल होगा। यहाँ पे तो पब्लिक का सारा कंट्रोल है, 57% के आसपास शेयर होल्डिंग, एंड प्रोमोटर यहाँ पे छोटा सा 28% होल्ड कर रहा है, वो भी कंपल्सरी होगा इसलिए होल्ड कर रहा होगा, नहीं तो ऐसा कुछ साइन अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है प्रोमोटर का इंटेंशन को लेकर। आने वाले टाइम में अगर कुछ साइन मिलेगा फिर से व्यू चेंज करना पड़ेगा। ओके, अभी देखिए एफआई के पास कितना शेयर होल्डिंग है, 3.76। एफआई देखिए यहाँ पे होल्ड कर रहे थे 8.53, रिड्यूस करके अभी 3.76 कर लिए, धीरे धीरे करके रिड्यूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे डीआई यहाँ पे 10% के आसपास शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे देखिए उनके पास कुछ भी नहीं था दिसंबर 21 तक। लास्ट 2 ईयर में यहाँ पे इंक्रीज किए हैं, उसके साथ लास्ट 2 ईयर में भी स्टॉक का प्राइस अप मूव भी किया है। अगर हम यहाँ पे पब्लिक का शेयर होल्डिंग देखेंगे, कौन सा बड़ा इन्वेस्टर इस स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे 6% के आसपास शेयर होल्डिंग है मंडाला रोज को इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, इनके पास 6% के आसपास शेयर होल्डिंग है। अगर और किसी का देखेंगे, और एक शेयर होल्डिंग है, मेजर शेयर होल्डिंग इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1.10% का है। नेक्स्ट देखेंगे 0.31, ओके 1 ये 6 हो गया, लगभग 7% के आसपास यहाँ पे बिग इन्वेस्टर होल्ड कर रहे हैं पब्लिक का। ओके, बैलेंस जो 57 से 6% अगर हटा देंगे, लगभग 50% यहाँ पे शेयर होल्ड कर रहे हैं रिटेल पब्लिक हमारे जैसा, जिनका शेयर होल्डिंग यहाँ पे बिलो 1% है। अगर एबव 1% रहेगा तो शेयर होल्डिंग में उनका नाम आ जाएगा। तो 50% के आसपास हमारा जैसा रिटेल जिनका शेयर होल्डिंग बिलो 1% है, को किसी ने 50,000 इन्वेस्ट किया होगा, किसी ने 2 लाख, किसी ने 10,000, इस टाइप का इन्वेस्टमेंट इसमें 50% होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक अभी तक आउट परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर में कुछ अभी साइन दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए जैसे कोई भी बिल्ली का बच्चा पैदा होता है, टाइगर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा दोनों सेम है, टाइम के साथ दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है। ऐसे ही इसका अभी चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं कि चार्ट स्ट्रक्चर किस टाइप का बन रहा है। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन है जेन इरिगेशन का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ वीकली। देखिए जो स्टॉक के लिए जो एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये ब्लैक लाइन है, क्योंकि देखिए 2006 के बाद प्राइस जब भी इस ब्लैक लाइन के आसपास आ रहा था ना, प्राइस को देखिए यहाँ पे बाइंग देखने को मिल रहा था जब भी आ रहा था। ओके, लास्ट लगभग 2019 में जाकर ए मल्टीयर का सपोर्ट को प्राइस यहाँ पे ब्रेक किया। जैसे कि आज चल रहा था प्राइस एक्शन, प्राइस अगर कोई भी मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर लेता है, वही लेवल अभी के लिए आता है मल्टीयर का रेजिस्टेंस, जो कि लेवल बन रहा है नियरली 50 के आसपास। 50 लेवल जो था प्रीवियसली मल्टीयर का सपोर्ट था, अभी देखिए मल्टीयर का रेजिस्टेंस। देखिए प्राइस यहाँ पे दिसंबर 20 में लो बनाया था 3 रुपीज के आसपास, एंड जाकर डायरेक्ट यहाँ पे हिट किया मल्टीयर का रेजिस्टेंस को। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है, एंड यहाँ पे पोल एंड फ्लैग का एक ब्रेकआउट इनिशियली देखने को मिल रहा है। लेकिन प्राइस के लिए जो मेजर ब्रेकआउट बनेगा एंड इस स्टॉक के लिए टर्न अराउंड स्टोरी दिखाई देगा, जो प्राइस नेक्स्ट 2 क्वार्टर में रिजल्ट पॉजिटिव लाएगा, मतलब नेट प्रॉफिट पॉजिटिव लाएगा, एंड यहाँ पे जो 50 का लेवल को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा। लेकिन जो ब्रेकआउट का ऑफसाइड मूव का जो रेंज है ना, अब इसे इनिशियल साइन आना स्टार्ट हो गया है। कैसे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए जो रेंज था ना यहाँ पे, इसका कलर मैं कर लेता हूँ ब्लू, उसके बाद आप क्लियर कट समझ पाएंगे। देखिए प्राइस यहाँ पे 3 रुपीज के आसपास बॉटम बनाया था, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, एंड प्राइस खुद को यहाँ पे रीफुलिंग किया, मतलब कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद इसी रेंज को भी ब्रेक किया है। ब्रेक करने के बाद देखिए प्राइस यहाँ पे एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, जिसका अपर बाउंड्री यहाँ पे बन रहा है 44 के आसपास।
देखिए वीकली टाइम फ्रेम में प्राइस यहाँ पे एक चैनल को यहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है एंड पोल एंड फ्लैग बना है एंड उसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर है एंड आप हाई रिस्क ले सकते हैं, उससे केस में आप इस स्टॉक को फोकस कर सकते हैं। एंड जैसे ही प्राइस इस रेंज को यहाँ पे ब्रेक करेगा ना, जो कि लेवल बन रहा है यहाँ पे नियरली 44 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो यहाँ पे हमको कंटिन्यूएशन मूव आ सकता है। एंड स्टॉक में जो मेजर टर्न अराउंड दिखाई देगा जब 50 के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा। अभी के लिए इनिशियली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, मतलब इनिशियली इसका जो ग्रोथ है होना स्टार्ट हुआ है। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट 2-3 प्रॉफिटेबल क्वार्टर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हमको हाई पोटेंशियल देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको इस स्टॉक के ऊपर फोकस करना है। जैसे कि हम मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 तरीका है। पहला हो गया टेक्निकल, दूसरा हो गया फंडामेंटल, तीसरा हो गया फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। इस स्टॉक में हम टेक्निकल को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि फंडामेंटल अभी तक उतना ग्रोथ हुआ नहीं है। जब आगे आने वाले टाइम में फंडामेंटल में चेंजेस होगा तो अभी जाकर हम बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अभी के लिए टेक्निकल को फॉलो कीजिएगा। एंड अभी इनिशियल साइन दिखाई दे रहा है ब्रेकआउट का। अभी तक देखिए ब्रेकआउट का कॉन्फर्मेशन नहीं है जब तक कि प्राइस यहाँ पे 50 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, क्योंकि जो 50 लेवल है अभी के लिए LOC जैसा काम करेगा, लाइन ऑफ कंट्रोल। जब तक उसी लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक इस स्टॉक का प्राइस वीक रहेगा। इसलिए आप इनिशियली अगर हाई रिस्क प्लेयर है, स्मॉल क्वांटिटी के साथ वाटर टेस्ट ले सकते हैं क्वांटिटी, नहीं तो एक बार आपको ये जो रेंज है ना, ये जो ब्लैक लाइन को क्रॉस करके सस्टेन होने दीजिए एंड 2-3 क्वार्टर प्रॉफिट आने दीजिएगा। उसके बाद राइड करेंगे, क्योंकि नीचे का 50% कुछ मैटर नहीं करता है आपके लिए अगर आपको लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको 500-1000% रिटर्न चाहिए, ना कि 2-5-50% रिटर्न। इसीलिए अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है एक बार LOC को क्रॉस करने दीजिएगा। अगर आप हाई रिस्क प्लेयर है तो वाटर टेस्ट ले सकते हैं एंड जब LOC क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा आप आउट। मैं आशा करता हूँ आप डिटेल्स एनालिसिस समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।